और घरनू हिंसा के बाद से हरियाणा के अलग अलग इलाकों में अवैध निर्माण को गिराया जा रहा है। कैथल में भी सरकारी जमीन पर हुए अवैध निर्माण को हटा दिया गया। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहे और जैसे ही प्रशासन की टीम बुलडोजर के साथ कार्रवाई करने पहुंची, वहां अफरा तफरी मच गई। इस दौरान हुडा के 18 सेक्टर में बने अवैध निर्माण को गिराया गया। प्रशासन की टीम ने ये कार्रवाई 11 जगहों पर की। हालांकि इस बीच स्थानीय लोगों के साथ विवाद भी हुआ, लेकिन प्रशासन के आगे उनकी एक भी न चली। प्रशासन का कहना था कि सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से निर्माण किया गया था, जिसकी वजह से हुडा को करोड़ों का नुकसान हो रहा था। हुडा की तरफ से कहा गया कि लोगों को पहले ही नोटिस जारी किया जा चुका था और आगे भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी रहेगी। उधर बाढ़ से बेहाल उत्तराखंड के कई इलाकों का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हवाई सर्वे कर राज्य के बिगड़े हालात का जायजा लिया। हवाई सर्वे के दौरान उत्तराखंड के कोटद्वार के कई इलाकों में भारी तबाही दिखी और वहां लगभग सभी गांव बाढ़ की चपेट में दिखाई दिए। हवाई सर्वे के दौरान उत्तराखंड के कोटद्वार में कोई भी ऐसा इलाका नहीं दिखा जहां बाढ़ ने कोहराम न मचाया हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सबसे पहले ग्रामीण इलाकों की बदहाली देखी, फिर उनका हेलीकॉप्टर शहरी इलाके के ऊपर से गुजरा, जहां सड़क, मकान, दुकान सब कुछ डूबे नजर आए। कई जगह पुल टूटे दिखाई दिए। नदियों का पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया। हवाई सर्वे के बाद सीएम धामी ने कोटद्वार के एक इलाके में पहुंचकर हालात का जायजा लिया। वहां एक पुल का हिस्सा टूटने से लोग काफी परेशान दिखाई दिए। और इसी बीच उत्तराखंड में आसमानी आफत की बड़ी चेतावनी जारी की गई। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड के लिए अगले 3 दिन मुश्किल भरे होंगे, जिसकी वजह से वहां 3 दिन का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया, क्योंकि मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन उत्तराखंड में भारी बारिश होने की संभावना जताई, जिससे वहां के 6 जिले सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। वहां तेज बारिश से भारी नुकसान होने की चेतावनी जारी की गई। उन जिलों में देहरादून, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल, उधम सिंह नगर और चंपावत शामिल बताए गए, जिनमें बारिश आफत बनकर टूटेगी। इसलिए उन जिलों के डीएम को एडवाइजरी जारी की गई और लोगों को घर में ही रहने की सलाह दी गई। साथ ही आपदा कंट्रोल रूम को भी अलर्ट कर दिया गया। और उधर हापुड़ में 3 लड़के गंगा नदी में डूब गए। ये तीनों लड़के अपनी मां का अस्थि विसर्जन करने के लिए वहां पर पहुंचे थे और नदी में स्नान करने के दौरान वो डूबने लगे, जिन्हें गोताखोरों की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद बचाया, जिसका वीडियो भी सामने आया। बताया गया कि ये लड़के दिल्ली से मां की अस्थियां विसर्जित करने यहाँ पहुँचे थे और जैसे ही वो स्नान करने के लिए गहरे पानी में उतरे, लेकिन पानी की तेज बहाव की वजह से खुद को संभाल नहीं पाए और नदी की तेज बहाव में बहने लगे। जिसके बाद उनकी आवाज सुनकर घाट पर मौजूद गोताखोर नाव और लाइफ जैकेट लेकर उन तक पहुंचे और फिर कड़ी मशक्कत के बाद एक एक कर तीनों लड़कों को सकुशल बचाया गया। उधर बिहार के मुजफ्फरपुर में बारिश की वजह से लोगों का बुरा हाल हो गया। वहां से आई तस्वीरों में पूरा का पूरा गांव ही डूबा नजर आया। बताया गया कि लगातार बारिश की वजह से वहां मौजूद बागमती नदी का जलस्तर बढ़ गया और उसका पानी आसपास के इलाकों में घुस गया, जिसकी वजह से वो इलाके पूरी तरह जलमग्न हो गए। वहां से जो तस्वीरें आई उनमें वहां मौजूद घर, दुकान और स्कूल सब पानी में डूबे दिखे, जिन्हें देखकर ऐसा लगा जैसे पूरा गांव ही नदी पर बसा हो। तस्वीरों में घुटनों तक पानी भरा दिखा और लोग उसी के बीच रहने को मजबूर हो गए। वहां से आई एक तस्वीर में 2 बच्चे पानी के ऊपर नाव चलाते नजर आए। पानी भर जाने की वजह से हालात इतने खराब हो गए कि लोग घरों में ही कैद हो गए और अगर कुछ लोग जरूरी सामान लेने के लिए निकले भी तो कमर तक पानी में डूब गए।